हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एवरेज के पार्ट 3 वीडियो पर बात करने वाले हैं। यह पार्ट 3 वीडियो होगा आप लोग के लिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। तो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका बेसिक कवर हो जाए। ठीक है, बेसिक और ट्रिक हम बता दिए हैं। आज हम लोग एकदम धांसू ट्रिक से बात करेंगे। एकदम धांसू ट्रिक ऐसा देंगे कि एक एक सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। ठीक है, एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड लगेगा, आप देखिएगा और आंसर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब नजर आएगा तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और इसका थोड़ा सा ट्रिक जानेंगे कि वो ट्रिक क्या होगा। ठीक है, एक नंबर में कह रहा है, यहां देखिए, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है ये बताना है कि वह बड़ी संख्या कौन है, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहां सिर्फ औसत दिया है ना, यहां औसत दे दिया है। तो सुनिए ना, हम बताए थे, बेसिक में बताए थे हम कि औसत जो होता है हमेशा संख्या के बीच वाला मान होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। जो भी संख्या दिया रहेगा उसका एवरेज जो होता है उस संख्याओं के बीचों बीच में होगा, एकदम बीच में होगा। ठीक है, ये बात आप तो समझ रहे हैं। तो आइए यहां से देखिए, 5 गो है तो 5 गो लाइन ले लेते हैं। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो ले लिए, 5 ले लिए। अब इसका बीच वाला बताइए। तो देखिए, यहां से ये दोनों और यहां से ये दोनों हटा देंगे तो बीच में है ना बचेगा। अब यहाँ एवरेज को रख देंगे, यहाँ एवरेज को रख दिए। एवरेज हमेशा बीच में होता है, तो 2 गो उधर और 2 गो इधर छांट दिए, बीच में औसत आ गया। अब देखिए, यहाँ प्राकृत संख्या की बात किया है ना, तो प्राकृत संख्या कैसे चलता है, 1 2 3 ऐसे ना, एक एक बढ़ते जाता है, एक एक घटते जाता है, ये ना होता है। तो यहाँ से 25 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा, और 26 के बाद क्या आएगा, 27 आएगा। आपसे अगर बड़ा पूछेगा तो 27 आंसर टिक लगाएंगे। ठीक है, और छोटा पूछेगा तो इसमें से एक घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। एकरा पहले 23 आ जाएगा। तो अगर छोटी की बात करेगा तो ये छोटी हो गया, छोटी संख्या कितना हो गया जी, 23। और बड़ी संख्या की बात करेगा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आप 27 दे देंगे। तो यहां आपसे कह रहा है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 दिया है, तो औसत हमने 25 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 25 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है जी, 27 है। तो 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ये बात समझे, अगर ये बात समझ गए तो मिनटों का सवाल आप सेकंड में बना के निकलेंगे। अगर इस बात को नहीं समझे हैं तो बेसिक से चलना पड़ेगा, बेसिक से भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं ABCDE 5 गो हो गया और 5 गो संख्या हो गया, और पांचों संख्याओं का औसत दे दिया है, तो तीनों पांचों को जोड़ के या 5 से भाग दे देंगे और बराबर में 25 रखेंगे, है ना। तो इस तरह से करने में बड़ी तकलीफ होगा आपको और टाइम भी लगेगा। इससे अच्छा है ये ट्रिक को आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, इसके आगे अभी नहीं समझ में आया, फिर आगे वाला क्वेश्चन को देख के समझेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा, ओकरा आगे वाला क्वेश्चन को देख के समझेंगे, लेकिन हर हाल में समझ जाना है। ठीक है, इसी ट्रिक पर हम बनाएंगे, बेसिक नहीं बताएंगे। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत देखिए, कितना दिया है, 12.5 है। तो सबसे छोटी संख्या बताएं। अब 6 गो है तो 6 गो लाइन ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गो ले लिए। अब हम बताए हैं कि सर जी बीच वाला होता है ना, तो बीच वाला देखिए 3 गो इधर और 3 गो इधर छांट दिए, तो बीच में कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो है ना, बीच वाला बच गया जी, यह बीच में बच गया। ठीक है, तो अब यहां क्या रखेंगे, 12.5 रख देंगे, यानी 12.5 रख देंगे। ठीक है, यहां 12.5 रख देते हैं। ठीक है, रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या है तो सोचेंगे कि प्राकृत संख्या में एक एक का बढ़ता है, तो यहाँ 12.5 है ना, तो यहाँ देखिए क्या 12.5 से 13.5 होगा, नहीं, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसको प्राकृत संख्या में बदलने के लिए इसमें आधा और ऐड करेंगे, तो आधा और ऐड करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। फिर इसमें अब यहाँ 13 हो गया तो यहाँ 14 होगा, यहाँ 15 होगा। फिर उसी तरह से आधा इसमें घटाएंगे,
इसलिए घटा रहे हैं आधा, ताकि ये आधा बढ़ गया है, आधा जोड़ देंगे तो प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ आधा घटाएंगे। 0.5 को घटाएंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, फिर यहाँ 11 आ जाएगा, फिर 1 घटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो अब देखिए तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, यही ना प्राकृतिक संख्या 6 गो निकला। अब इसका एवरेज देखिए निकालिएगा, तो ये सबको जोड़ के संख्या से भाग लगाएंगे तो एवरेज 12.5 ही निकलेगा। अब में से छोटा पूछेगा तो छोटा देंगे आंसर 10, और बड़ा पूछेगा तो 12 देंगे आंसर 15। बात समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताएं, तो सबसे छोटी संख्या किनको लगाएंगे आप टिक, तो 10 को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यहाँ दशमलव में दिया रहेगा, उससे हड़बड़ाइएगा नहीं, दशमलव को तोड़ के सोचिएगा ना कि एक कृतिक संख्या आ जाएगा, बस वहां से आंसर हो गया। बस समझ गए, बस इसको ध्यान में रखना रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। अब देखिए सम संख्या की बात किया है, कई गो सम संख्या जी, तो 5 गो सम संख्या, तो 1 2 3 4 5 गो सम संख्या ले लिए। अब देखिए तो 2 गो इधर, एवरेज की बात किया है तो 2 गो इधर छांट दिए और 2 गो इधर छांट दिए, बीच में बच गया तो बीच में 110 को रख देंगे, यह एवरेज होता है। और सम संख्या की बात किया है तो 110 है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, सम संख्या में 2 का अंतर होता है, इसलिए 2 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर पीछे चलना है, सब हम निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बड़ी पूछ रहा है ना, छोटी पूछेगा तो छोटी ओर चलेंगे, बड़ी पूछेगा तो बड़ी की ओर आएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी सब निकाल देते हैं, ठीक है। आई इसमें से 2 घटाएंगे तो 108 आएगा, फिर 2 घटाएंगे तो 106 आएगा। आपसे छोटी पूछा है तो छोटी ये है 106, 106 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए? यह बहुत ही सटीक ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रख रहे हैं ना तो आप मिनटों के सवाल को आप सेकंड में बना देंगे, एकदम पक्का। आराम से एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं है। जो भी संख्या के डिजिट बोल रहा है कि 5 लगातार संख्या, 6 लगातार संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गो बोलेगा तो 6 गो डिग्री लेंगे, 5 को बोलेगा तो 5 गो डिग्री लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। औसत हमेशा बीच में है, ये आप जानते हैं, तो बीच में कह देंगे। प्राकृत संख्या रहेगा तो हमेशा आगे वाला को एक प्राकृत संख्या के रूप में ढाल देंगे, सम संख्या रहेगा तो आगे वाला को एक सम संख्या के रूप में ढाल देंगे, अगर विषम संख्या रहेगा तो आगे वाला को विषम संख्या के रूप में ढाल देना है। बस यही बात ध्यान में रखना रहता है। बड़ा पूछेगा तो बड़ा वाला आंसर, छोटा पूछेगा तो छोटा वाला आंसर, यही देखना रहता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियर कीजिए। 4 नंबर में कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 गो बोला है, 1 2 3 4 5 6 गो डिग्री ले लिए। अब देखिए 6 गो बोल दिया था, 6 गो ले लिए, 3 गो इधर छोड़ देते हैं, 3 गो इधर छोड़ देते हैं, बीच में कौन है, यही ना बीच में है। अब इसमें हम औसत को रख देंगे, औसत 25 दिया है तो औसत 25 रख दिए। अब सम संख्या की बात किया है तो सम संख्या का फुट में जाता है, नहीं वो जोड़ा जाता है, जब 2 से कट जाता है। तो 25 में कितना जोड़ेंगे कि 2 से कट जाएगा तो 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो 26, और 26 के बाद अगला कौन आएगा 28, अगला कौन आएगा जी 28 के बाद 30। तो यही हो गया ना सम संख्या। पीछे भी देखना है तो 1 घटा देंगे तो 24, उसके बाद 2 और घटाएंगे तो 22, उसके बाद 20, यह ना सम संख्या आया। अब सम संख्या 20 22 24 26 28 30, यह ना 6 गो सम संख्या होगा जी, बिल्कुल हुआ। अब आपसे बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी वाला आंसर, छोटी पूछता है तो छोटी वाला आंसर, ठीक है। तो बड़ी पूछ रहा है तो बड़ा कौन हो गया 30, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बात समझ गए? और सिंपल है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर में कह रहा है कि 3 अंकीय उन सभी धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा जो 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब देखिए 3 अंक की बात किया है तो 3 अंक कहां से शुरू होता है मेरे दोस्त, तो यहां से देखिए, अगर हम 99 लिख देते हैं तो ये तो 2 अंक में हो गया, तो यहां नहीं, इसके आगे चलेंगे तो 100, तो 100 तो 3 अंक हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे 100 क्या है, 11 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो इसके जस्ट बाद में देखेंगे, इसके जस्ट बाद में 11 से कटने वाला कौन है, तो 100 के बाद कौन होगा। तो देखिए यहां सबसे पहले एक सटीक ध्यान में रखेंगे इस नियम को कि जब भी 100 के बाद निकालना है या पहले निकालना है तो 100 में क्या करेंगे 11 से भाग लगाएंगे, 99 एक आया ना। अब एक ये नहीं रहता तो 100 से कट जाता है, यानी 99 कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे, तो 10 आया, 10 इसमें जोड़ देंगे, तो 100 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 110 जो होगा प्रथम
3 अंक ये निकल गया जो 11 से कटेगा। बात समझ गए। इसी तरह से इसमें अगर 11 और जोड़ेंगे तो 121 और 11 जोड़ेंगे तो 132, ये सब 11 से कटेगा। ये सब 3 अंक है और ये 3 अंक में सब 11 से कटने वाला है। अब आपसे कह रहा है कि 3 अंक में बताइए जो सब 3 अंक, ये सब बताइए जो 11 से कटने वाला है। तो अब 3 अंक कहां तक जाएगा मेरे दोस्त, अब बताइए तो 3 अंक कहां तक जाएगा। तो 999 3 अंक हो गया। अगर 1 जोड़ देंगे तो फिर 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंक सबसे छोटी संख्या हो जाता है। इसलिए हम 3 को 9 लेंगे और इसमें हम 11 से भाग लगाएंगे। तो अब यहाँ 11 से भाग लगाइए, 99 खत्म हो गया 9। अगर ये 9 शेष नहीं बचता, तो ये पूरी तरह से 11 से कट जाता कि नहीं। तो मतलब ऑल ओवर 999 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 990। ये 990 जो है 3 डिजिट के 11 से कटने वाला सबसे अंतिम है, जो 11 से कटने वाला है। इसके बाद जोड़ेंगे तो आप 4 अंक में चल जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर फॉर्मूला आपने जानते हैं, जब अंतर समान जाएगा तो औसत बराबर फॉर्मूला बताए हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो प्रथम कितना है 110, अंतिम कितना है 990। 110 और 990 को जोड़ेंगे तो 1100 आएगा, और 1100 और बट्टा में 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो देखिए दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग लगा रहे हैं, तो अब कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। तो 550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। बात समझ गए। वो सभी 3 अंकीय जो 11 से कटने वाला का एवरेज कितना निकलेगा 550। तो 550 देखिए, टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। बात समझ गए। ये कुछ नहीं करना था, 3 अंक को पहचानना है कि 3 अंक कहां से शुरू होगा। पहला नंबर बात, तो 3 अंक तो 100 से शुरू होगा। तो क्या 100 11 से है, तो 11 से तो कट नहीं रहा है। तो भाई 100 के बाद देखेंगे, 100 के पहले तो 2 अंक हो जाएगा, इसलिए 100 के बाद देखेंगे। तो 100 के बाद में देखेंगे तो 110, 121, 132, ये सब 11 से कटने वाला है। कहां तक 3 अंक में कटेगा 11 से, तो 990 तक। बस उसी का एवरेज निकाल देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि 100 से 400 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत बतावें जो 6 से पूर्णतः विभक्त है। अब 100 से तो 100 यहां हो गया और 400 यहां हो गया। इसके बाद 100 से तो 6 से विभाजित करना है, तो 6 से दोनों में विभाजित करेंगे। अब देखिए ये तरीका को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बेसिक है और कुछ नहीं। जनरली आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इस फंडामेंटल से इस्तेमाल करेंगे। तो 6 से भाग लगाइए, आगे देखेंगे कि 100 के बाद कौन है जो 6 से कटने वाला है, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो एक मंत्र में 6 ले जाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है, इस पर 0 देंगे, 6 1 36 आ जाएगा। अब देखिए ये 4 आ गया। अगर ये 4 नहीं रहता तो 96 होता है, और 96 जो होगा 6 से कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर हमको 100 के बाद चाहिए, 100 के पहले नहीं चाहिए, इसीलिए दोनों का अंतर 2 आ गया। अब इसमें जोड़ देंगे तो एगो मिल गया 102, उसके बाद 108, उसके बाद 114। इसी तरह से आगे चलेंगे। आगे कहां तक जाना है, तो यहां देखिए आगे कहां तक जाना है, यहां से पता चलेगा। 6 1 36, फिर 4 0 6 1 36, फिर 4 आया। अगर 4 नहीं रहता, 4 अगर नहीं रहता तो ये 400 में से अगर 4 घटा देते, अगर 4 नहीं रहता तो ये पूरी तरह से कटने वाला था 6 से, लेकिन 4 आ गया है शेष, तो शेष को हटा देना है। तो शेष इसमें से घटाएंगे तो 400 में से अगर 4 घटाएंगे तो 396 आ जाएगा। तो 396 लास्ट टर्म हो गया। कहां से कहां तक, तो 100 से 400 के बीच में, यानी 102 से लेके और 396 तक जो संख्या है यह 6 से विभाजित होगा। बात समझ गए। ये दोनों के बीच में 100 से 400 के बीच यही होगा जो 6 से कटने वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत जब अंतर समान जाए, अंतर 6 के जा रहा है, अंतर 6 के जा रहा है, तो अंतर तो समान है, अंतर तो समान जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, प्रथम लिख दीजिए फॉर्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में 2, यही एवरेज निकलता है, ठीक है। यहां से देखिए प्रथम 102 है और 396 है अंतिम, और बटा में 2 करेंगे, जोड़ के 2 से भाग लगाइए।
8 हो गया, 9, 4 और बटा में 2, 2 से भाग लगाएंगे तो 2, 4, 9, 149 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकला। ठीक है, ये देखिए 249 है ना, हाँ 249 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। 249 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बात समझ गए, कुछ भी नहीं था, बेसिक ध्यान में रखेंगे या डायरेक्ट आप यहाँ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, हम यहाँ से लिख लिए हैं, हम इसलिए लिखे हैं कि जिनका मैथ कमजोर है, नहीं समझ में आता है, इनके लिए हम बेसिक यहाँ बता दिए हैं। बेसिक से आप समझ लेंगे कि ओ सर जी 100 से पहले और बाद में निकालना है 6 से विभाजित के लिए, तो सबसे पहले संख्या में 6 से भाग लगाएंगे, अगर इसको घटा देंगे 4 अगर शेष नहीं रहता तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता, लेकिन 4 शेष बच गया इसलिए इसमें से घटा देंगे तो 6 से विभाजित होगा। अगर जोड़ने के केस में 6 और शेष और भाजक में अंतर इसमें जोड़ देंगे तो देखिए तो 6 और 4 में अंतर 2 का 100 में जोड़ दिए तो 102, 108 सब 6 से विभाजित है। उसी तरह से यहाँ भी कर दिए तो 396 आ गया, तो इस तरह से 6 से विभाजित वाला निकल गया। अब इसका औसत पूछ रहा है तो अंतिम प्लस प्रथम बट्टा में 2, ये मेरा आंसर निकलेगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि 2 अंकीय उन सभी धनात्मक संख्याओं का औसत बताएं जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है ये बताइए। तो 2 अंक स्टार्ट होता है 10 से। 10 क्या 10 से 9 से विभाजित है? नहीं है। तो मेरे दोस्त तो 2 से देखिए 2 अंक में 9 से विभाजित होने वाला प्रथम संख्या कौन है? ए 18 हो गया, 27 हो गया, उसके बाद 36, ये सब 2 अंक है कि नहीं? ये कहां तक चलेगा ये बताइए, ये कहां तक चलेगा? तो 99 तक कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 100 यहां लिखते हैं तो 100 तो 3 अंक हो गया, हमको 2 अंक में चाहिए, तो 2 अंक में कौन आएगा? 99। क्या यह 99 9 से कटने वाला है? बिल्कुल है। तो अब ये तो संख्या 9 से विभाजित होने वाला निकल गया। अब इसका औसत निकालना है, तो औसत बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि सर दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग यानी प्रथम प्लस अंतिम बटा में 2। तो प्रथम 18 है और अंतिम कितना है? 99 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 117 और बटा में 2 कर देंगे। 5 दूनी 10, 9 दूना 18, सॉरी 8 दूना 16.5, 58.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, 58.5 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बस ध्यान में रखेंगे, आराम से बनाते चलेंगे। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का औसत बतावें, ये बताना है। तो 100 से कम यानी 100 से कम में 3, 6, 9, 12, ये कहां तक? तो 3 का गुना जो 100 से कम में कौन है? तो 99 भी हो जाएगा, ये 99 भी हो जाएगा। बस यहां तक औसत निकालना है। अंतर तो समान जाएगा, पहरा है ले है 3 के पहरा है तो 3 का अंतर जाएगा ना, तो अंतर तो समान है। औसत निकाल दीजिए। बार बार इसलिए दोहराते हैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए पूरी तरह से। मैथ का जो डर है वो डर दिल से निकल जाए। ठीक है, इसलिए हम बारंबार दोहरा देते हैं कि एवरेज निकालना रहेगा और जब अंतर समान रहेगा तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 करके आराम से निकालेंगे। ठीक है, तो प्रथम 3 है, अंतिम 99 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 102 आएगा और बटा में 2 करेंगे तो 5 1 यानी 51 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं में मौजूद सभी सम संख्या का औसत बतावें। तो 75 प्राकृत संख्याओं में अब सुनिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4, तो 4 गो प्राकृत संख्या होगा, इसीलिए हम 75 तक चलेंगे तो 75 गो प्राकृत संख्या होगा, है ना। अब यहां से कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या का परिभाषा होता है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, है ना। तो 2 4 6 8 इस तरह से जाएंगे तो इसके पहले 74 आ जाएगा, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा, है ना। सम संख्या हो गया। अब इसका औसत निकाल दीजिए। अंतर देखिए 2 2 का जा रहा है, सब में अंतर 2 2 का जा रहा है। आराम से इसको जोड़ेंगे तो 74 2 76 और बट्टा में 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2 का कैंसर निकालेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए भाग लगाइए तो 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 38 इस क्वेश्चन का
राइट आंसर निकलेगा। 38 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। इस सब में जान नहीं है, एकदम धड़ाधड़ बनाते चलिए, ठीक है। ये समझिए एक तरह का बेसिक है, उसके बाद एडवांस लेवल लेके आएंगे जो सीजीएल तक काम आएगा, ठीक है। ऐसा कभी घबराइएगा नहीं कि ये छोटा छोटा क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, इसके बाद एडवांस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सबको बनाइए धीरे धीरे, बेसिक सब बेसिक मेन मैथ का रहता है ना कि बेसिक समझ में आ गया तो आप एडवांस क्वेश्चन तक भी चल जा सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे बेसिक को। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्या का औसत बतावें। 100 यहां से देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डैश 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 100 तक में कहा है। अब विषम की बात किया है तो जो 2 से पूरी विभाजित ना हो वो उसी को ना विषम संख्या कहते हैं। तो 1 विषम संख्या हो गया, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या। तो 1 3 5 7 डैश 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 कहाँ तक, 99 तक। ये सब जो है 2 से विभाजित नहीं होगा तो इसलिए विषम संख्या होगा, है ना। अब औसत निकाल देंगे, अंतर तो समान जा रहा है ना, 2 का अंतर जा रहा है। तो 1 और 99 यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा में 2, तो 99 और 1 को जोड़ेंगे तो 100 और बट्टा में 2 करेंगे 50 निकलेगा। तो 50 इसका एवरेज निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि 7 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत दे दिया है, कितना 141 दे दिया है, ठीक है। 7 को विषम है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 को डिग्री ले लिए। अब देखिए औसत दिया है, यहां से 3 को देखेंगे, 3 को इधर और 3 को इधर छांट दिए, बीच में औसत होगा। अब औसत जो भी है यहां रख देंगे। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, ये ना। तो अब देखिए इसके बाद कौन आएगा जी, तो 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 143 आ जाएगा, फिर 145 आ जाएगा, फिर 147 आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो 139 137 और 135 यही आ गया। सबसे छोटी पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटी ये दे देंगे आंसर, यानी 135 छोटी संख्या हो गया। समझ में आया, 135 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस मेथड को अप्लाई करेंगे, इससे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है ना, इसी मेथड से बहुत ही इजी तरह से आप सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि 8 लगातार विषम संख्या का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 8 को बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को ले लिए। अब देखिए बीच वाला औसत होता है तो 4 को इधर से छांट दिए, 4 को इधर से छांट दिए, बीच में होगा यही औसत होगा। तो औसत दिया है 50। अब विषम बनाना है तो 1 जोड़ दीजिए ना, तो 51 विषम हो गया। फिर अब 2 जोड़ेंगे तो 53 52 तो सम हो जाएगा, इसलिए 2 जोड़ेंगे। 1 51 हो गया विषम, उसके बाद 2 का अंतर बढ़ाते चल जाइए, उसके बाद 55, उसके बाद 57, ठीक है। तो बड़ा पूछा है तो 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। अगर छोटा पूछता तो फिर इसी तरह से इसमें से 1 घटाते तो कितना हो जाएगा, 47 आ जाएगा। फिर 2 घटाएंगे तो 45, फिर 2 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा। अब ये देखिए 43 45 47 49 51 53 55 और 57, ये 8 को जो है वो विषम संख्या है। अब इसका एवरेज भी हो गया और संख्या भी निकल गया। अब बड़ा पूछेगा तो देखेंगे कि बड़ा कितना है, छोटा पूछेगा तो इधर से देखेंगे छोटा कौन है, ठीक है। तो यहां से आपसे कह रहा है कि बड़ी कौन है, तो बड़ी 57 हो जाएगा। 57 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग दे दिया है मेरे दोस्त, योग दिया है। यहां से औसत निकाल देंगे, है ना। औसत बराबर फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है योगफल और बटा में संख्या, याद कीजिए ना। अब यहां से देखिए आपका अगर योगफल दिया है, औसत निकालना है ना, योगफल दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए योगफल कितना है 525 और बट्टा में संख्या, संख्या कै गो है तो 5 को विषम संख्या, तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 0 50 25 105 आ जाएगा एवरेज।
औसत निकल गया कि नहीं? तो औसत 105 निकल गया। संख्या में सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को पूछ रहा है तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ले लिए। उसके बाद एवरेज देखेंगे तो 2 गो इधर से छांट दिए, 2 गो इधर से छांट दिए, बीच में 105 जो हो गया यह हो गया औसत बीच वाला। अब विषम संख्या कह रहा है तो 2 जोड़ देंगे इधर तो 107 हो जाएगा, 109 हो जाएगा। ठीक है, इधर घटा देंगे तो 103 और इधर घटा देंगे तो 101। यही तो संख्या निकल गया। बड़ा पूछेगा तो बड़ा पूछ रहा है कि छोटा पूछ रहा है? तो छोटा पूछ रहा है ना। सबसे छोटी संख्या बताएं तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो 101 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, कोनो दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये औसत बराबर फॉर्मूले होता है। योग दे दिया है, संख्या पता ही है, औसत निकाल देंगे। औसत निकाल दिए तो संख्या भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि 7 लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग दिया है। तो चलिए औसत हम निकालेंगे। औसत बराबर फॉर्मूला होता है योग और बटा में संख्या। योग कितना है जी? 182 है और संख्या कितना है? तो 7 है। 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूना 14 और 7 छक 42, यानी 26 जो हो गया कैसे निकल गया? औसत निकल गया। 7 गो संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गो ले लिए तो मतलब संख्या ही निकलने वाला है। ध्यान में रखेंगे, ये डिधी का मतलब ही हो गया संख्या अब निकलेगा। तो अब यहां से देखिए 3 गो यहां से, 3 गो इधर से, अब बीच में बचल कौन है? 26 है। तो 26 औसत हो गया। अब सम संख्या है तो 2 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यहां से अगर पीछे चलना है तो पीछे घटाते चलिए, 24 22 20। आपसे क्या पूछ रहा है जी? तो सबसे छोटी संख्या बताएं। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला क्वेश्चन पर बात करेंगे जो अब एडवांस होगा। ये बेसिक क्लास हो गया यहाँ तक। ठीक है, अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और पिछले वीडियो को भी पहले देख के आइए, उसके बाद मजा आएगा आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।